इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसे उसका मकान मालिक रोज बेहोश करके उसके साथ गलत काम करता था। पर जब उस लड़की को इस बारे में पता चलता है तो कहानी में आगे क्या होगा, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम मेरा रेसिडेंट और ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नर्स है और एक हॉस्पिटल में काम करती है। फिर रात को जब अपने होटल में आती है तो हम देखते हैं कि वो काफी परेशान है और किसी चीज के बारे में सोचकर सो नहीं पा रही है। दरअसल हाल ही में का ब्रेकअप हुआ है जिसकी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगी है। फिर अगली सुबह एक रेंटल अपार्टमेंट देखने जाती है लेकिन उसे वो अपार्टमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर इसके कुछ देर बाद उसे एक दूसरे अपार्टमेंट के लिए कॉल आता है तो जूलियट उसे देखने के लिए उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वहां पर वो उस अपार्टमेंट के मालिक से मिलती है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स उसे वो अपार्टमेंट दिखाता है और जूलियट को वो बहुत पसंद भी आता है। पर वो अपार्टमेंट बहुत बड़ा था तो जूलियट को लगता है कि शायद उसका रेट भी ज्यादा होगा, लेकिन मैक्स उसे इसका रेट बहुत कम बताता है। जब इसकी वजह पूछती है तो मैक्स बताता है कि इस बिल्डिंग के नीचे से ट्रेन गुजरती है जिसकी वजह से लोगों को बहुत डिस्टरबेंस होती है और इस वजह से उसने सब अपार्टमेंट करंट कम रखा है। पर जूलियट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो इस अपार्टमेंट को रेट करके वहाँ पर शिफ्ट करने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी मुलाकात मैक्स के ग्रैंडफादर से होती है जिनसे बात करते वक्त जूलियट को उनका बिहेवियर काफी अजीब लगता है। फिर एक रात जब जूलियट अपने बेडरूम में सो रही थी तभी वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है। पर जब उठकर चेक करती है दूसरे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब ये देखकर वापस सोने चली जाती है पर तभी वहाँ पर हम किसी की परछाई को देखते हैं जिसका मतलब है कि कोई के ऊपर नजर रख रहा है। फिर अगली सुबह जब जूलियट जॉगिंग करके वापस अपने अपार्टमेंट में आती है तो उसे अपने गेट के बाहर एक गिफ्ट मिलता है जिसको देखकर उसे लगता है कि शायद ये मैक्स नहीं रखा होगा। लेकिन बाद में जब वो मैक्स को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलने जाती है तो मैक्स उसे बताता है कि ये गिफ्ट मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर ने दिया है। ये सुनकर जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलने जाती है पर वो ठरकी बुढ़ा उसी पर ही लाइन मारना शुरू कर देता है और वो उसे अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी कुछ काम का बहाना लगाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब अपने एक फ्रेंड के साथ आर्ट एग्जीबिशन में थी तभी वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है और वो जूनियर से बातें करने लगता है। फिर वो दोनों कुछ देर तक वहाँ पर करते हैं और फिर जून को अपने साथ घर चलने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और इसी दौरान उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तभी वहाँ पर हम जूलियट के एक्स बॉयफ्रेंड जैक को देखते हैं जो कि दूर से उन दोनों को देख रहा होता है। फिर घर पहुंचकर के मन में ठरक जागने लगती है और वो लपक कर मैक्स को किस कर लेती है, लेकिन तभी मैक्स उसे रोक देता है। अब इसे जून को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वो मैक्स को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब अपने हॉस्पिटल में थी तभी वहाँ पर उसे मैक्स का कॉल आता है और वो आज रात को उसे डिनर पर इनवाइट करता है। फिर रात को जब वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो जूलियट मैक्स से पूछती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्या तुम सलमान भाई के फैन हो। अब इस पर मैक्स मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मुझे कभी भी इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम इस घर और ग्रैंडफादर की देखभाल में चला जाता है। फिर डिनर खत्म होने के बाद जब मैक्स वहाँ से जा रहा था तभी के अंदर फिर से ठरक जागने लगती है और वो मैक्स को पकड़कर किस करने लगती है। इसी दौरान फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि मैक्स को पहले से ही जानता था। दरअसल एक दिन जब वो अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर आया था तब वहाँ पर उसने पहली बार जूलियट को देखा और इसके साथ ही उसे वहाँ पर ये भी पता चला कि जूलियट अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही है। इसलिए मैक्स ने जूलियट को अपना अपार्टमेंट रेंट पर देने के लिए कॉल किया। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस रात हमने जिसकी परछाई जी के कमरे में देखी थी वो मैक्सी था। दरअसल मैक्स ने अपने घर को कुछ इस तरह बना रखा था कि वो जब चाहे तो वो छुपकर जूलियट के कमरे में आ सकता था और जब से जूलियट यहाँ पर रहने आई है मैक्स हर रात को छुपकर के कमरे में आता है और उसे पूरी रात सोता हुआ देखता है, जिसे हमें पता चलता है कि मैक्स के पीछे पूरी तरह पागल है। वही फिल्म वापस रिजल्ट में आती है और हम देखते हैं कि मैक्स पागल करने की तैयारी कर रहे हैं पर तभी जूलियट का मन बदल जाता है और वो मैक्स को बोलती है कि वो ये सब नहीं कर सकती। दरअसल जूलियट अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी। फिर जब जूलियट ये बात मैक्स को बताती है तो वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह मैक्स जूलियट का पीछा करते हुए एक सुपरमार्केट में जाता है जहाँ पर जो लेट उससे कल रात के लिए माफी मांगती है और उसे कहती है कि उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भुलाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ पर मैक्स उसे इस तरह बर्ताव करता है कि जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसी रात जब जूलियट अपने कमरे में सो रही होती है
तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और वो उसे छूने लगता है, पर इसी दौरान की नींद खुलने लगती है, जिनको देखकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जुलाई टूटकर पूरे घर को चेक करती है और इसी दौरान उसे एक खाली कमरा मिलता है, जिसकी मदद से मैक्स उसके अपार्टमेंट में आया जाया करता था। फिर अगली सुबह जूलियट मैक्स को उस खाली कमरे के बारे में बताती है, तो मैक्स उसे बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, और फिर वो पूरा दिन वहाँ पर रुककर उसे ठीक करने लगता है। फिर रात को जब अपने घर पर खाना बना रही थी तो मैक्स उसे वहाँ पर छुपकर देखने लगता है। तभी वहाँ पर उसे की कॉल से पता चलता है कि आज रात को उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक उसके साथ डिनर करना यहाँ पर आने वाला है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब वहाँ से चली जाती है तो मैक्स उसके किचन से होते हुए उसके घर में आ जाता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और उसे देखकर मैक्स भाग कर के क्लोजेट में छुप जाता है। दूसरी तरफ कुछ देर तक बातें करने के बाद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर ही धुआंधार घपाघप करने लगते हैं। मैक्स भी वही छुपकर उन दोनों के इस कार्यक्रम को देख रहा होता है और ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। फिर जैक के वहाँ से जाने के बाद मैक्स गुस्से में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिसको जूलियट पी लेती है। तो फिर रात को जब सो रही होती है तभी मैक्स वहाँ पर आता है और उसे हर जगह पर छूने लगता है, पर अब क्योंकि बेहोश थी तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह जूलियट काफी लेट उठती है, इस वजह से वो हॉस्पिटल जाने के लिए भी बहुत लेट हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब हॉस्पिटल में अपने एक दोस्त से बात कर रही थी तभी हमें पता चलता है कि पिछले कई दिनों से रोज काम पर लेट आ रही है। अब जून को भी ऐसा लगने लगता है कि शायद उसके अपार्टमेंट में कुछ तो अजीब हो रहा है, इसलिए वो अगले दिन पूरे अपार्टमेंट में कैमरे लगवा लेती है, पर वो इस बारे में मैक्स को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर को ड्रग्स का ओवरडोज देकर मार डालता है, क्योंकि वो अक्सर उससे काफी उल्टा सीधा बोला करते थे। फिर उसी रात मैक्स जैक और जूलियट को साथ में डिनर करते हुए देखता है, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जब एक वहाँ से वापस अपने घर जा रहा था तब मैक्स उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। वही जूलियट जब घर आकर कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो कंप्यूटर बंद करके वाइन पीने लगती है। ये वही थी जिसमें मैक्स ने बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। फिर जब उसको पीने के बाद बेहोश हो जाती है तो मैक्स वहाँ पर आकर उसके साथ सेम प्रोसेस वापस करने लगता है, लेकिन इस बार को होश आ जाता है और ये देखकर मैक्स उसे तुरंत बेहोशी का एक इंजेक्शन दे देता है, जिसके कारण जूलियट फिर से बेहोश हो जाती है। अब उस दवा की वजह से जूलियट अगले दिन फिर से लेट उठती है, जिसकी वजह से वो जल्दी में हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगती है। पर इसी दौरान उसे बेड के नीचे से उस इंजेक्शन की कैप मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि जरूर उसे रात को कोई बेहोशी के इंजेक्शन दे रहा है। इसके बाद हॉस्पिटल जाकर अपना खून और यूरिन टेस्ट कराती है ताकि वो पता लगा सके कि कोई उसे ड्रग्स तो नहीं दे रहा। इसके बाद जुलाई को चेक का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि वो आज रात को उसके घर पर डिनर के लिए आ रहा है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो जूलियट के कमरे में आकर उसकी चीजों को छूने लगता है, पर तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और वो उसके घर में आकर मैक्स के उस सीक्रेट दरवाजे को देखने लगता है, लेकिन तभी मैक्स उसके पीछे आ जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में हम जूलियट को देखते हैं जिसे अपनी रिपोर्ट पढ़कर पता चलता है कि उसके खून में ड्रग्स है। अब से काफी ज्यादा डर जाती है और वो मैक्स को फोन करने की कोशिश करती है ताकि वो मैक्स को घर जाने से रोक सके, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मैक्स का कॉल नहीं लगता। इसके बाद जूलियट भागकर अपने घर जाती है और वो अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है। तभी उसे भी पता चल जाता है कि उसे हर रात ड्रग्स देने वाला और कोई नहीं बल्कि मैक्सी था। अब ये देखकर जूलियट बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उससे मिलने मैक्स आ जाता है और वो अपने साथ एक की बोतल भी लाया था। उसमें काफी नॉर्मली बातें करती है ताकि मैक्स को शक ना हो कि उसे सब कुछ सच पता चल चुका है। इसके बाद मैक्स को वाइन ऑफर करता है तो उसे कोई बहाना लगाकर उस वाइन को पीने से मना कर देती है, क्योंकि उसे भी पता था कि मैक्स ने जरूर इसमें कुछ मिलाया होगा। अब मैक्स को भी शक होने लगा था कि शायद जूलियट को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो एक ड्रग्स वाला इंजेक्शन लेकर जूलियट को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूलियट एक चाकू निकलती है और वो उससे मैक्स पर अटैक कर देती है। अब वो दोनों वहाँ पर कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं, पर तभी किसी तरह उसे पीछे छोड़ जाती है और बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। फिर कुछ देर बाद जब आईने में अपनी खूबसूरत शक्ल को निहार रही थी तभी मैक्स वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी उस पर फिर से हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक पंचिंग मशीन मिलती है। वो उस मशीन को लेकर वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी मैक्स उसे एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद मैक्स उसे जान से मारने ही वाला होता है, पर तभी उस पर उस पंचिंग मशीन से हमला कर देती है, जिससे मैक्स बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद मैक्स उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियट उससे किसी तरह बचकर एक स्टोर रूम में आ जाती है। वहाँ पर उसे जैक की डेड बॉडी भी मिलती है।
जिसे मैक्स ने मारा था। फिर कुछ देर बाद मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है और जो लेट उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, पर तभी मैक्स उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर तभी उस पंचिंग मशीन से मैक्स पर बार बार वार करती है और उसे मार डालती है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।